543 सीटों में से 272 पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। तो 543 सीटों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल से। अंत में आपको महा ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाएंगे कि आखिर यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस कार के अब आंकड़े बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं खलबली यहां पर देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर 2019 में यहां पर जो है टीएमसी ने यहां पर 22 सीटें हासिल की थी, बीजेपी ने यहां पर 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी बीजेपी का लगातार जो है ग्राफ बढ़ा है। यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी ने 16 सीटें यहां पर एक्स्ट्रा जोड़ी थी और जिस कार से यहां पर वोट शेयर भी 40% तक पहुंच गया है। उस हिसाब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी में बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 20 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, 20 लोकसभा सीट पर टीएमसी और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। यानी यहां पर बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी यहां पर हलचल तेज हुई है और एमसीडी चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे जहां आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से निकलकर पंजाब तक पहुंच गई है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं इन पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में सभी सीटों पर जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 56% वोट शेयर रहा था, कांग्रेस को 22 और आम आदमी पार्टी का 18% वोट शेयर रहा था। लेकिन इस बार 1 या 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां हो सकता है कि बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल कर ले, लेकिन यहां पर कड़ी टक्कर 1-2 सीटों पर देखने को मिल सकती है। जबकि केरल की 20 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 2019 में यहां पर कांग्रेस को 15 सीटों पर जीत मिली थी और जिस कार से भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस ने यहां से स्टार्ट की है। वायनाड से राहुल गांधी यहां से सांसद रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि केरल कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और केरल निर्णायक होगा। और केरल के लिए अगर बात की जाए जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से भी यहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा 17 यहां पर लोकसभा सीट तक पहुंच सकती है, जिसमें यूपीए की अन्य पार्टियां भी आ जाती है और यहां पर एलडीएफ भी यहां पर यूपी का ही एक यहां पर कह सकते हैं हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन हो सकता है या फिर बीजेपी यहां पर जो मेहनत करेगी एक यानी 0 से 1 सीट यहां मिल सकती है, अन्य के पक्ष में भी 1 सीट जा सकती है। यानी केरल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के लिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। धारा 370 के बाद यह पहला यहां पर लोकसभा चुनाव होगा और ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर करीब 4 से 5 सीट तक बीजेपी पहुंच सकती है, जबकि 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है और जिस कार का आंकड़ा यहां बन रहा है। तेलंगाना की बात की जाए तो 17 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और तेलंगाना को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो यहां पर बढ़ता नजर आया है। यहां पर अगर बात की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर प्लस की थी और वोट शेयर में भी इजाफा हुआ है। 19% वोट शेयर बीजेपी का यहां पहुंच गया था 2019 में। लेकिन हाल ही में जो विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इसके अलावा जो यहां पर जो है हैदराबाद निकाय चुनाव रहा था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और ऐसे में माना यह जा रहा है कि यहां पर बीजेपी को यहां पर कुछ सीटें प्लस हो सकती हैं। तो लोकसभा की करीब 0 से 8 सीट यानी 5 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में मिल सकती हैं। टेरस करीब 5 सीट, एआईएम पार्टी 1 सीट, कांग्रेस को यहां 3 सीट की संभावना हो सकती है। यानी तेलंगाना में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात की जाए तो 5 सीटों पर 2019 में भी जीत हासिल की थी 61% वोट शेयर के साथ बम्पर और हाल ही में जो यहां विधानसभा चुनाव भी हुए 2022 में उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां सरकार बनाई है। तो यहां पर सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहां पर माना जा रहा है कि बीजेपी को करीब 2 सीटों का नुकसान हो सकता है, जिस कार का यहां किसान आंदोलन रुक रहा है और पंजाब हरियाणा के यहां का एक क्षेत्रीय माहौल है उस हिसाब से यहां पर कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। 58% वोट शेयर रहा था 2019 में, यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस को 28%, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त 8 से 10 सीट मिल सकती हैं। जबकि मेघालय की अगर बात की जाए तो 2 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट यहां पर नेशनल पीपल्स पार्टी यानी जो एनडीए का एक सदस्य है और उसके पक्ष में यहां पर 1 सीट जा सकती है जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है। 2019 में भी दोनों सीटों पर जीत की यहां मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, यहां पर भी मिल सकती है। लेकिन पंजाब में काफी हलचल हुई है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना ले गई है और ऐसे में अब यहां का गणित जो है वो पूरा समीकरण काफी हलचल हो चुकी है। 2019 में जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा 8 सीट मिली थी लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी
अब कांग्रेस की सरकार यहां पर चली गई है, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है, तो उसका आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है। करीब 2 सीट का इजाफा आम आदमी पार्टी के यहां पर जो है सीटों में हो सकता है। अनुमानित अकाली दल 2 लोकसभा सीट, 2 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी 0 से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए हैं, जबकि कांग्रेस को यहां पर 5 सीट यानी कुछ सीट कांग्रेस की कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी की यहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं। जबकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, 1 सीट का इनको नुकसान हुआ था। 2014 में यहां पर उनको जीत मिली थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी को 1 सीट और कम हो सकती है, 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यहां पर कांग्रेस को 3 सीटों की संभावना यहां दिखाई दे रही है। गुजरात की 26 सीटों का जो गणित है वो काफी चौंकाने वाला है। यहां पर 2019 में भी सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, 62% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा था और इस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में भी, जिस कहा से विधानसभा चुनाव के नतीजे भी रहे हैं, सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बंपर जीत हासिल कर सकती है। मिजोरम की एक सीट की बात की जाए तो मिजो नेशनल फ्रंट जो कि एनडीए के सदस्य 2019 में उनके पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के पक्ष में सीट जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां के आंकड़े जो है वो बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। 2018 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई राजस्थान में, लेकिन 18 के बाद जो 19 लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस को 0 सीट थी 25 में से, जबकि 1 सीट यहां पर जो है अन्य के पक्ष में रही और 1 सीट यहां अगर बात की जाए तो जिस कहा से भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट कम हो सकती है, करीब 23 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, आरएलपी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, जो राजस्थान को लेकर ओपिनियन पोल रहा है। महाराष्ट्र में भी काफी हलचल हो चुकी है। महाराष्ट्र में काफी कुछ यहां पर घटनाक्रम देखने को मिला है। पहले कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार थी, लेकिन बाद में अब शिंदे प्लस बीजेपी की सरकार है, लेकिन असली शिवसेना शिंदे गुट को ही मान लिया गया है, उद्धव गुट को यहां पर नहीं माना है, जो अब तक खबर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से यहां पर बीजेपी प्लस शिंदे गुट को करीब यहां पर 33 सीटें मिल सकती हैं, 33 से ज्यादा सीटें भी जा सकती हैं। जो नुकसान बीजेपी को महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा था उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी करती नजर आई, करीब 35 सीट उनके पक्ष में जा सकते हैं, 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में, एनसीपी को यहां पर 5 और जो उद्धव गुट है उसको 0 से 8 सीट मिल सकती हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो 18 सीटें शिवसेना के पक्ष में रही थी, लेकिन शिवसेना अब बिखर चुकी है और यहां पर 2 गुट में बढ़ चुकी है, एक उद्धव गुट, एक शिंदे गुट। इस हिसाब से यहां पर जो है बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। देखिए हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 3 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। 2019 की अगर बात की जाए तो सभी यहां पर 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन हिमाचल में अब कांग्रेस की विधानसभा में वापसी हो चुकी है और ऐसे में अनुमान है कि यहां पर 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर जो है 1 सीट 2019 में जहां 48% वोट शेयर के साथ यहां पर एनसीपी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार यहां पर अनुमान है कि इस सीट पर कांग्रेस की वापसी हो सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। सिक्किम की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर सिक्किम जो पार्टी रही है उसके पक्ष में रही थी 2019 में और इस बार भी उनके पक्ष में सीट जा सकती है, यहां का जो आंकड़ा बन रहा है। लेकिन गोवा की 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 सीटों की अगर बात की जाए तो 2 सीटों में 2019 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी, यहां पर 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा था, कांग्रेस पार्टी को 42% वोट शेयर मिला था, उस हिसाब से 1-1 सीट में बंटवारा देखने को मिला। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें आती हैं। त्रिपुरा में अगर बात की जाए तो 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी और त्रिपुरा में फिर से विधानसभा चुनाव में वापसी की है भारतीय जनता पार्टी ने और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। असम की 14 लोकसभा सीटें आती हैं और असम की अगर बात की जाए तो 2019 में यहां पर 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट प्लस हो सकती है, 10 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। 3 सीटें कांग्रेस की रही थी, लेकिन 1 सीट का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, 2 सीटें से 3 सीट भी हो सकती हैं और 1 सीट यहां पर जो है एआईयूडीएफ के पक्ष में जाने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। यानी असम में भारतीय जनता पार्टी को करीब 10 सीट मिल सकती हैं। लेकिन बिहार की 40 लोकसभा सीट भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी काफी कुछ बदल चुका है। अब यहां पर बीजेपी अकेले रह गई है, जबकि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस यहां महागठबंधन के तौर पर है और नीतीश कुमार यहां पर बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो विपक्षी पीएम चेहरा बन सकते हैं और वो ही प्रधानमंत्री मोदी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन यहां के आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी को करीब 16 से 20 सीट मिल सकती हैं। 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिली थी, लेकिन इस बार भी वो इसी आंकड़े के आसपास दिखाई दे रहे हैं, जबकि जेडीयू अब जो है अलग हो चुकी है और वो आरजेडी के साथ आ चुकी है। 16 सीटें जेडी
को मिली थी, लेकिन इस बार 12 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी को फायदा हो रहा है इसका, आरजेडी को 10 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को करीब 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट जा सकती है। इस तरह से बिहार में काफी कुछ बदल चुका है माहौल। बीजेपी को अब कहीं ना कहीं कुछ सीटों का नुकसान जरूर है, क्योंकि जेडीयू अलग हो चुकी है। जो 16 सीटें उनको 2019 में मिली थी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव में, उस सीटों का उनको नुकसान हो सकता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजू जनता दल ने 12 सीटें हासिल की थी 2019 चुनाव में, और इस बार उनके पक्ष में यहां पर 10 सीटें जा सकती हैं। 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कमल खिलाया था, तो इस बार उनको 8 से ज्यादा सीटें भी मिल सकती हैं, क्योंकि जिस कारण से उनका वोट शेयर बढ़ा है। 38% वोट शेयर मिला था 2019 में और 7 सीटें प्लस की थी। तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का 8 से ज्यादा यानी 10 सीट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है, और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, तो उनको 0 से 3 सीटें इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन उन सीटों का नुकसान यहां हो सकता है बीजू जनता दल के पक्ष में। जबकि अंडमान निकोबार की 1 सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में सीट पर जीत मिली थी, 45% वोट शेयर रहा था। तो इस सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। मणिपुर की 2 सीट की बात की जाए तो मणिपुर के लिए यहां पर जो है 2019 में 1 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी और 1 सीट यहां पर नागा पीपल्स फ्रंट के पक्ष में रही थी। और इस बार भी जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें यहां पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है और 1 सीट कांग्रेस यहां पर नागा पीपल्स फ्रंट के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े यहां से बनते हैं और यह काफी महत्वपूर्ण होता है हार जीत के लिए। और यहां पर 22 सीटें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रही थी, 49% वोट शेयर रहा था। और यहां पर जो कि यहां पर यूपीए का एक हिस्सा है, जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर 22 सीटें मिली थी, जबकि यहां पर बात की जाए तो टीडीपी के लिए यहां पर 3 सीटें मिल रही हैं। और हिसाब से अगर ओपिनियन पोल में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 0 से 1 सीट, वाईएसआर को 20, टीडीपी को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जो आंध्र प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में यहां पर डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन होता है, जबकि एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन रहता है। लेकिन 2019 में यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, जो यहां पर एनडीए गठबंधन रहा था, जिसमें यहां पर एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन था, उसको 36 सीटों का नुकसान रहा था एनडीए गठबंधन को। यहां पर जो अनुमान था, यानी 2019 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। और ओपिनियन पोल 2024 के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें यहां पर बीजेपी प्लस को 0 से 1 सीट और उनके गठबंधन को 0 से 8 सीट मिल सकती हैं। और यहां पर यूपीए गठबंधन जो है वो कि डीएमके के साथ है, उसको 15 और कांग्रेस को 10, अन्य की बात की जाए तो 5 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकते हैं, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश, और यह माना जाता है उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को होकर रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में जिसको ज्यादा बढ़त मिलती है, यह माना जाता है कि सरकार बनने के चांस उसके ज्यादा हो जाते हैं। और इसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार सभी 80 सीटों पर फोकस कर रही है और यह दावा कर रही है कि सभी 80 सीटों पर इस बार वो कमल खिलाने वाले हैं। लेकिन 2019 की अगर बात की जाए तो यहां पर महागठबंधन बना था, जहां पर समाजवादी पार्टी बीएसपी का महागठबंधन था। कांग्रेस अपने दम पर अलग चुनाव लड़ी थी, 1 सीट उनके पक्ष में रही थी, जो कि सोनिया गांधी ने 1 सीट जीती थी यहां पर, और 5 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी महागठबंधन के तौर पर जीती थी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां पर 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2 सीटें जो कि एनडीए गठबंधन अपने दल ने जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जिस कहा से विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल की है, उस हिसाब से माना जा रहा है कि 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 8 सीट, यहां पर बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस यहां पर 0 सीट पर समझ सकती है, जो अनुमान हो सकता है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2019 में भी रही थी, 50% वोट शेयर मिला था 2019 में, और इस बार भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। कर्नाटक काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट में से अगर बात की जाए तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट शेयर के साथ 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है। करीब 20 से 22 सीट भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मिल सकती हैं। जेडीएस को 0 से 3 सीट, कांग्रेस को 0 से 5 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और मध्य प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो करीब 19 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 28 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और 1 सीट केवल कमलनाथ ने बचा पाई थी, जो कि यहां पर बात की जाए। और यहां पर बाकी बड़े दिग्गज नेता यहां चुनाव हार गए थे, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को करीब 26 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, और यहां पर 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो यहां पर बरकरार रह सकता है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन यहां विधानसभा चुनाव में जेएमएम सरकार में है
और इस कार से यहां पर हाल ही में जो चुनाव भी रहा था उसमें भी यहां पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। और यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एजेएसयू पार्टी एनडीए का जो सदस्य है उसको जीत मिली है, जो हाल ही में उपचुनाव रहा था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 9 से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से झारखंड में मिल सकती है। जेएमएम को 0 से 3 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना यहां पर ओपिनियन पोल ने लगाई है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो जो है यहां पर सभी यहां पर राज्यों के जो आंकड़े रहे हैं, जिनमें यहां पर 2019 और 2014 के आंकड़ों में तुलना की गई है, उस हिसाब से जो अनुमान लगाया जा रहा है और जो हाल ही में यहां पर जो है इंडिया टुडे ग्रुप ने भी सर्वे जारी किया, उसमें एनडीए को 43% वोट शेयर जा सकता है, यूपीए को 29% और इनके पक्ष में 28% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो एनडीए को 298 सीटें मिल रही हैं, जबकि यूपीए की बात की जाए तो यूपीए 153 सीटें जा सकती हैं। इनकी बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 92 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी इस सर्वे के हिसाब से जो हाल ही का सर्वे रहा है उस हिसाब से एनडीए को फिर से बहुमत मिल रहा है, जो यहां पर कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष भी बदल सके हैं, उसके बाद का यह सर्वे सामने आ रहा है।